नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्याधाम चैनल। और आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनकी उम्र 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल या उससे अधिक है। खासकर उनके लिए जिनका जन्म 1987 से पहले हुआ है और जिनके पास आज तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, या फिर है तो वह पुराना हाथ से लिखा हुआ है और डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। अगर आपके मन में भी यह डर चल रहा है कि भविष्य में कहीं नागरिकता से जुड़ा कोई भी प्रक्रिया ऐसे ना हो जाए, एनआरसी जैसा कोई सिस्टम लागू हुआ और उसमें समय से जो है आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं हुआ, तो क्या आप अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे? क्या सरकारी योजनाओं का लाभ बंद हो जाएगा? क्या पेंशन, राशन, जमीन या बैंक से जुड़ी सुविधाओं में दिक्कत आ जाएगी? तो आज की इस वीडियो में हम एक एक बात को जो है साफ करने वाले हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि 1980 और उससे पहले के समय में जन्म पंजीकरण की व्यवस्था आज जैसी मजबूत और डिजिटल नहीं थी। गांव में ज़्यादातर बच्चों का जन्म घर पर होता था। कई बार अस्पताल में भी जो है जन्म हुआ तो रिकॉर्ड पंचायत स्तर पर ठीक से दर्ज नहीं होती थी। उस समय ना मोबाइल था, ना इंटरनेट, ना ऑनलाइन आवेदन की असुविधा। लोगों को यह भी जानकारी नहीं होती थी कि जन्म प्रमाण पत्र भविष्य में कितना जरूरी डॉक्यूमेंट्स बन सकता है। इसलिए अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो यह कोई असामान्य बात नहीं है और ना ही इससे आप अचानक नागरिकता खो देते हैं। अब बात करते हैं नागरिकता के नियमों की। तो दोस्तों, अगर आपका जन्म 26 जनवरी 1950 यानी कि 1 जुलाई से 1987 के बीच भारत में हुआ है तो कानून के अनुसार आप जन्म से भारतीय नागरिक माने जाएंगे। ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। उस समय माता पिता की नागरिकता को लेकर सख्त शर्तें लागू नहीं थी। अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है तो उस स्थिति में जन्म के समय माता पिता में से कम एक भारतीय नागरिक होना जरूरी है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है जन्म तिथि और उस अवधि को समझिए जिससे आपका जन्म हुआ है। बिना कानून समझे अफवाहों से डरना सही नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या करें? देखिए, जन्म प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन यह अकेला डॉक्यूमेंट्स नहीं है। सरकार कई प्रकार के सहायक डॉक्यूमेंट्स को भी स्वीकार करती है जिनसे आपकी जन्म तिथि और निवास का प्रमाण मिलता है। अगर आपने स्कूल में पढ़ाई की है, चाहे 5वीं तक, 8वीं तक या 10वीं तक, तो आपके पास कोई ना कोई शैक्षणिक रिकॉर्ड जरूर होगा। 5वीं या 8वीं का टीसी, 10वीं की मार्कशीट, स्कूल का प्रवेश रजिस्टर या फिर आपकी जन्मतिथि का प्रमाण बन सकता है। अगर डॉक्यूमेंट्स खो गया है तो पुराने स्कूल से डुप्लीकेट निकलवाया जा सकता है। इसके लिए आपको स्कूल का नाम और अनुमानित पढ़ाई का साल याद होना चाहिए। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा। उन्होंने खेतों में काम किया, मजदूरी की, व्यापार किया, लेकिन पढ़ाई नहीं की। ऐसे लोगों के लिए भी विकल्प है। अगर आपके पास जमीन का रजिस्ट्री है, खतौनी है, खतियान है या पुराना बेनामा है, परिवार रजिस्टर का नकल है या राजस्व विभाग का रिकॉर्ड जिसमें आपका या आपके पिता दादा का नाम दर्ज है, तो यह सब सहायक डॉक्यूमेंट्स हो सकती हैं। यह रिकॉर्ड यह साबित करता है कि आपका परिवार लंबे समय से उस जगह पर रह रहा है। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, परिवहन पहचान पत्र जैसे डॉक्यूमेंट्स भी उपयोगी होते हैं। निवास प्रमाण पत्र या डोमिसाइल सर्टिफिकेट खास तौर पर महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह तहसील या जिला स्तर पर सत्यापन के बाद जारी किया गया नहीं होता है। इसकी स्थानीय जांच होती है और फिर प्रमाण पत्र मिलता है कि आप उस क्षेत्र के अस्थायी निवासी हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि आधार कार्ड और वोटर कार्ड क्यों काफ़ी नहीं है। देखिए, आधार कार्ड एक पहचान संख्या है, लेकिन यह नागरिकता का अंतिम कानूनी प्रमाण नहीं है। इसी तरह वोटर कार्ड आपके मतदान का अधिकार होता है, लेकिन यह भी नागरिकता का पूर्ण प्रमाण नहीं माना जाता। इसलिए केवल इन दो डॉक्यूमेंट्स पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। बेहतर है कि आपके पास एक से अधिक मजबूत डॉक्यूमेंट्स हों। अब एक महत्वपूर्ण बात, आपके साथ डॉक्यूमेंट्स में नाम, जन्मतिथि और पिता का नाम बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। अक्सर देखने में आता है कि आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग अलग है, वोटर कार्ड में अलग है, बैंक में अलग है
किसी भाई ने पिता का नाम आधा लिखा है, किसी ने पूरा सरनेम जोड़ दिया है। आगे चलकर यह छोटी गलती बड़ी समस्या बन जाती है। इसलिए अगर किसी भी डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि है तो उसे तुरंत सुधार करवाएं। यह जिम्मेदारी जो है आपकी है, सरकार खुद से आकर सुधार नहीं करेगी। अगर जन्म प्रमाण पत्र बिल्कुल नहीं है और बनवाना चाहते हैं तो नगर पालिका या ग्राम पंचायत में विलंब पंजीकरण की प्रक्रिया होती है। इसके साथ इसके लिए आवेदन, शपथ पत्र, 2 गवाह और स्थानीय जांच की जरूरत पड़ सकती है। प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन सही रास्ता यही है। किसी दलाल के पास जाकर पैसे देकर फर्जी सर्टिफिकेट बनवाना बहुत खतरनाक है। आज भले ही काम बन जाए, लेकिन भविष्य में वही डॉक्यूमेंट्स आपके खिलाफ सबूत बन सकता है। पासपोर्ट भी एक मजबूत डॉक्यूमेंट्स माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है पुलिस सत्यापन होता है, और अगर आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स सही हैं तो पासपोर्ट बनवाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। पुलिस आपके पते पर आकर जांच करती है और सही जानकारी मिलने पर प्रक्रिया पूरी की जाती है। एक और ज़रूरी बात, अपने आधार में फ़ोटो अपडेट रखें, बैंक में फ़ोटो अपडेट रखें, मोबाइल नंबर अपडेट रखें। कई बार पुराना रिकॉर्ड आगे चलकर परेशानी बन जाता है। डॉक्यूमेंट्स में फ़ोटो बहुत पुराना है तो उसे अपडेट करवा ले। परिवार के सभी सदस्यों के डॉक्यूमेंट्स जो है जानकारी मिलती जुलती होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर बहुत सारी अफवाहें फैलती रहती हैं कि अचानक सबकी नागरिकता जांच होगी, सबको बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ बंद हो जाएगा। लेकिन बिना आधिकारिक सूचना के डरना ठीक नहीं है। कानून स्पष्ट है और हर स्थिति के लिए प्रक्रिया तय है। घबराने की जगह अपने डॉक्यूमेंट्स व्यवस्थित करना ज़्यादा समझदारी है। सबसे ज़रूरी बात, जागरूक रहें लेकिन अफवाहों से दूर रहें। अपने डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित रखें, गलती हो तो सुधार जरूर करें, सही रास्ते से आवेदन करें और किसी लालच या शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े। अगर आपका जन्म भारत में हुआ है और साफ कानून की निर्धारित अवधि में आते हैं तो सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र ना होने से आप नागरिकता नहीं खो देते। दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।